इस्लाम का एक अनकहा सच जो आपको आपके सवालों का जवाब देगा। जी हाँ, अक्सर हमारे जिहन में ये सवाल उठता रहता है कि क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे? क्या है गुरु शुक्राचार्य और मुसलमानों का संबंध, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब संसार की उत्पत्ति की बात होती है तो भगवान शिव की बात होती है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इस संसार की उत्पत्ति की थी। लेकिन जब संसार की उत्पत्ति की बात होती है तो ताड़कासुर की भी बात होती है। जी हाँ, वही ताड़कासुर जिसने भगवान शिव का तपस्या करके वरदान पाया था कि उसे कोई और नहीं मार सकता। जी हाँ, वो एक असुर था। उसने ये वरदान पाया था कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस दुनिया में मुझे कोई मार ना पाए सिवाय आपके पुत्र के। ताड़कासुर ये जानता था कि भगवान शिव वैरागी है, वो कभी शादी नहीं करेंगे और शादी नहीं करेंगे तो उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा, और पुत्र भी नहीं होगा तो मेरी मौत भी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि उसने लगभग अमरत्व का वरदान पा ही लिया था और उसे इस बात का अहंकार हो गया था। इसीलिए इस सृष्टि के संचालन में वो बाधा पैदा करता था। असुर शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार वो काम कर रहा था। और ताड़कासुर के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और इस बात को जानते थे कि अगर ताड़कासुर ने सृष्टि के संचालन में बाधा डालने की कोशिश की तो उसका खात्मा तय है। लेकिन दोस्तों, आज हम ताड़कासुर और शुक्राचार्य की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई में हिंदू थे? दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक हैं। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान किया था और वैष्णवों से दूर रखने को कहा था। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। गुरु शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्व के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया, जिसे आजकल काबा कहते हैं। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मनाने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कैसे मुसलमानों की उत्पत्ति हुई थी और क्यों मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनना पसंद करती हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था और वो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। ये सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। तभी से वो अपना चेहरा ढक कर रखती थी। शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं और ये परंपरा तो भारत के मुसलमानों में भी कायम है। जी हाँ, वो औरतें जहाँ भी निकलती हैं बुर्का पहनकर निकलती हैं, अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं। अरब देशों के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहाँ के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया।
इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी का ना होना था। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार काबा में 360 मूर्तियां थीं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां भी शामिल थीं। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दे दिया गया। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियां होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में 9 ग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी 9 ग्रहों की पूजा करता है और ये माना जाता है कि मुसलमानों को 9 ग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्ध चंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मुसलमानों के धर्म चिन्ह में अर्ध चंद्र का कितना महत्व है और ये चिन्ह काबा में भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ महादेव की पूजा होती थी। इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र माना जाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान भी दिया गया है। दोस्तों, आइए कुछ और प्रमाणों के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम को कौन नहीं जानता। उसके संस्कृत रूप को अगर शीशे में देखा जाए तो ये अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमानों में पवित्र माने जाने वाला 786 अंक भी ओम से ही बना है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मुस्लिम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम ही है। कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये नहीं बता पाता कि अगर 786 अंक ओम नहीं है तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में परिक्रमा करने का नियम है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी और इसीलिए वहाँ पर आज भी परिक्रमा की जाती है। मक्का से कुछ ही दूर पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश करना वर्जित है। यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। दोस्तों, यह हम सभी को पता है कि जहां भगवान शिव का मंदिर होता है वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी यहाँ पर स्थित है, जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, अगर सारे तथ्यों को मिलाकर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि ताड़कासुर और असुर के वंशज ही आगे चलकर मुसलमान बने। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।